की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। अभी आप लोगों के सामने समय को निर्धारित करने के लिए बात कही गई, किंतु ये ध्यान रखें, समय का निर्धारण व्यवहार की अपेक्षा से किया जा सकता है, क्योंकि काल रुकता नहीं। समय को निर्धारित करते हुए भी असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं, इसलिए हम समय को कैसे निर्धारित करें ये विचार भी है। फिर भी व्यवहार की दृष्टि से जो बात कही है वह बिल्कुल उपयुक्त है और गुरुदेव का भी आदेश है, आशीर्वाद है कि समय पर सारे आवश्यक है। बार बार मन में भाव उत्पन्न होता है, आगम के माध्यम से विचार करते हैं, बड़ा विस्मय होता है। इसलिए विस्मय होता है कि यहाँ पर अकृत्रिम चैतालय हैं और रत्नमयी प्रतिमाएं विराजित हैं। 500 धनुष के जहाँ तक मैं समझता, ऐसी दिव्य रत्नमयी प्रतिमाओं का दर्शन भी संसारी प्राणी ने किया है। इसके बावजूद भी परिणामों में वह निर्मलता और पवित्रता क्यों नहीं आ रही है? इसमें किसका दोष है? तो परिणाम किसका है? उस दिव्य प्रतिमाओं का आकर्षण वो कहां चला गया? क्या आपको ज्ञात नहीं है? इतिहास की ओर दृष्टिपात करने से हमें संकोच का अनुभव होता है। मैं सभा को संबोधित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भगवान ने जो कहा है उसके सामने हम कोई नई चीज रखने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से विश्व के सामने जो प्राप्त वस्तु है, उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, उसका विश्लेषण उन्होंने किया है। और हम विश्लेषण करें तो संकोच का अनुभव नहीं होगा क्या? देशना सुनते सुनते अनंत काल व्यतीत हुआ, दर्शन करते करते भी अनंत काल व्यतीत हुआ, पूजन करते करते, स्तुति करते करते भी अनंत काल व्यतीत हुआ। उसके बावजूद भी ऐसा कौन सा आकर्षण है संसारी प्राणी के लिए जो दिव्य 500 धनुष की प्रतिमाएं, रत्नमयी प्रतिमाएं, उसका दर्शन भी किया है। साक्षात प्रभु का दर्शन समोषण में जो विराजित हैं उनका भी दर्शन किया होगा, लेकिन वस्तुतः दर्शन नहीं किया है ऐसा लगता है। यदि अंतरंग से प्रभु की आराधना की होती तो शायद हम यहां पर नहीं रह पाते।
आचार्यों ने देशना बाद में दी है, ये ध्यान रखें, क्योंकि देशना का प्रभाव तब पड़ता है जब उसका अनुकरण स्वयं करता है। नहीं समझे? देशना का प्रभाव पड़े ये तब हो सकता है जब वह स्वयं वीतरागमय जीवन जीते हैं। जिन्होंने अपने जीवन को धर्ममय बनाया, वीतराग धर्ममय बनाया, उनके एक अक्षर भी हमारे लिए संसार को विच्छेद करने के लिए कारण सिद्ध हो सकता है। भवांतर से आया हुआ जो वैर भाव है, जो क्रूरता है, वो एक सेकंड में ही समाप्त हो जाता है। ये किसका प्रभाव है? देशना का नहीं, किंतु वीतराग मुद्रा का प्रभाव है। देशना देना निरर्थक है ऐसा नहीं, किंतु देशना किसके लिए? ये प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, समय सीमित है। गुरुदेव के सामने एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि महाराज, हमारी भावना बहुत दिन की है और उस भावना को पूर्ण करने के लिए मैं आपके चरणों में आया हूं। बोलो क्या भावना है? भावना और कुछ नहीं महाराज, बहुत दिन की यह हमारी भावना रही है, तो कहो तो क्या भावना है? स्वाध्याय करने की रुचि मेरी बहुत है और कहां से मैं प्रारंभ करूं? अच्छी बात, बहुत अच्छी भावना आपकी, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि स्वाध्याय किमर्थम, किसलिए स्वाध्याय करना? देव दर्शन करना है तो किमर्थम, किसलिए करना? भगवान की पूजन अर्चन करना है तो किस लिए करना? ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। यद्यपि कोई भी कार्य होता है, चाहे वो लौकिक क्षेत्र संबंधी हो अथवा पारमार्थिक क्षेत्र संबंधी हो, प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए तदनुरूप कारण कलापों की आवश्यकता पड़ती है। ये निश्चित बात है, क्योंकि कारण सदृशम कार्यम, यह भी एक पंक्ति आती है। कारण के अनुरूप कार्य होता है। तो सच्चे देव, गुरु और शास्त्र, इनका समागम तो अनंतों बार हमने प्राप्त किए, कारण में कोई कमी नहीं, समीचीनता है। यद्यपि हमने गुरु गुरुदेव को शास्त्र की अर्चना तो हम नहीं कर रहे हैं, गुरु गुरुदेव को शास्त्र का आधार हमने नहीं लिया, मैं मानता हूं, लेकिन सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखने मात्र से भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो, ये अनिवार्य नहीं। आपको ध्यान दिलाना चाहिए। आपके मन में आकुलता हो सकती है कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि देव गुरु शास्त्र के लिए विशेषण जोड़ दिया है। परमार्थाना आपतागम तपोभृता श्रद्धानम सम्यक दर्शन। परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये ध्यान रखो, यह अधूरी परिभाषा है, क्योंकि पूरा श्लोक तो हमने बोला ही नहीं। पूर्वार्ध आपके सामने रखा है, गाथा का अंश रखा है कि श्रद्धानम परमार्थाना आपतागम तपोभृता त्रिमूढ़ा पूर्णवष्टांगम सम्यक दर्शन वासमय, ये कहा।
देव गुरु शास्त्र के पीछे विशेषण जुड़ा हुआ है। वीतराग देव होना चाहिए, यानी 18 दोषों से रहित हुआ करते हैं, वे देव माने जाते हैं, परमार्थ हो देव माने जाते हैं। और वीतरागता का पोषण करने वाला, उसका समर्थन करने वाला अथवा वीतराग भावों का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ होता है, शास्त्र होता है, वही हमारे लिए आगम है। और उस वीतराग पथ पर चलने वाले राग द्वेष मोह को समाप्त करने के लिए जो कटिबद्ध होते हैं, पांचों पापों से ऊपर उठ चुके होते हैं, निष्परिग्रही होते हैं, वे गुरु हुआ करते हैं। इस प्रकार सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखना हमें आवश्यक है। लेकिन ये ध्यान रखो, जिस प्रकार श्रद्धा करने योग्य जो विषयभूत पदार्थ आपके सामने रखा है, उनके पीछे जिस प्रकार विशेषण लगा हुआ है, उसी प्रकार श्रद्धा करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके पीछे भी विशेषण जुड़े हुए हैं। परंतु ये ध्यान रखें, क्योंकि स्वयं आचार्य कह रहे हैं और आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखो। हाँ, आपको संबोधन बाद में दिया जाता है, पहला स्वरूप संबोधन हुआ करता है। स्वयं के लिए आत्मा जो अनादि काल से बंधन का अनुभव कर रहा है, परतंत्रता का अनुभव कर रहा है, पराधीनता का अनुभव कर रहा है, उसको स्वाधीन बनाने के लिए आत्म संबोधन की आवश्यकता पड़ती है। वह स्वयं ही आत्म संबोधन स्वयं के द्वारा देते हैं। एक प्रसंग बिल्कुल प्रासंगिक समझते हुए आपके सामने रख रहा हूं। यह प्रथम दिन है, हो सकता है समय का थोड़ा सा, क्योंकि 5-7 मिनट में देशना तो होती नहीं, चर्चा जरूर हो सकती है, किंतु देशना के थोड़ा सा समय तो लगता ही है। फिर भी हम संक्षेप कर रहे हैं कि देशना क्या वस्तु है और देशना का प्रभाव किसका पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति देशना देने की पात्रता रख सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का सूक्ष्म जो है ये इतना दुर्लभ नहीं है बंधुओं। थोड़ा सा हम प्रयास कर लेते हैं तो ज्ञान का बहुत अच्छे ढंग से विकास हो जाता है, इस अपेक्षा से कहा। किंतु देशना का जो प्रभाव है वो प्रत्येक व्यक्ति का नहीं पड़ सकता। बल्कि गुरुदेव ने एक बार कहा था कि क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता, ट्राई करके। जो टीचर हुआ करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षण देते हैं, उनका अनुभव अपने आप में काम करता है। हो सकता है टीचर के पास पढ़ाते पढ़ाते जितना ज्ञान हुआ है उसके बराबर भी शायद संभव है छात्र के पास ज्ञान प्राप्त हो जाए उसकी एक प्रतिभा की अपेक्षा से। किंतु मेरे पास प्रतिभा है इसलिए उसका प्रयोग मैं दूसरे के लिए कर लूं, ऐसा यदि वह उठ करके खड़ा हो जाता है तो टीचर कहते हैं सिट डाउन प्लीज, अभी तुम आए हो, अभी बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। पढ़ना मात्र पर्याप्त नहीं, अनुभव की भी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए स्वयं कुंद देव कहते हैं सूत्र का अध्ययन करो, किंतु सूत्र के अध्ययन करने के लिए उन्होंने सबसे लास्ट में नंबर रखा है। हाँ, उन्होंने उपकरण के अपेक्षा से बात कही है कि मोक्ष मार्ग में कितने प्रकार के उपकरण हुआ करते हैं,
क्योंकि करण का अर्थ साधन होता है और उस वस्तुतः साधन ज्ञान है, भावात्मक है, किंतु उसके लिए कुछ उपकरण भी तो चाहिए। तो मोक्ष मार्ग में कितने उपकरण हुआ करते हैं, इसका उल्लेख भी कुंदकुंद स्वामी ने साहित्य में अपने आगम में किया है। वोयर्णम जनमज्ञ, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो मोक्ष मार्ग है उसमें उपकरण कितने प्रकार का होता है, इसका उल्लेख उन्होंने किया। वोयर्णम जनमज्ञ लिंगम जह जाग रूर मेरे भगवान गुरु वयनम पी विनवो सुप्तजैनम च नित्य। अंतिम चरण में सूत्र के अध्ययन की बात उन्होंने की है। सर्वप्रथम जह जात रूप विधि फलितम, यथा जात जो रूप है, मुद्रा है, वह वस्तुतः सर्वप्रथम वह मोक्ष मार्ग में उपकरण का काम करता है। जिन मुद्रा जिनेन्द्र भगवान ने जिस मुद्रा को अंगीकार किया था वह अपने आप में यथाजात रूप लिंग अर्थात मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए एक चिन्ह है। मोक्ष मार्गी कौन होता है, इसको आप आंखों के माध्यम से दर्शन करना चाहो तो यथाजात लिंग का नाम ही वह प्रथम उपकरण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और गुरु वैदम कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण। गुरु ने आद्योपांत जहां से प्रारंभ करना है वहां से प्रारंभ करके ये भी सीढ़ी जिसको बोलते मोक्ष मार्ग में, वहां से प्रारंभ करके जहां तक हमें आवश्यक है वहां तक उन्होंने ज्ञान दिया। सिद्धांत ग्रंथों का भी, अध्यात्म ग्रंथों का और आचरण परक ग्रंथों का भी उन्होंने अध्ययन कराया और हम लोगों ने अध्ययन किए, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं। ज्ञान पर्याप्त हो चुका है किंतु वह शब्दात्मक ज्ञान है। यह शब्द सिर्फ जिसको बोलते हैं द्रव्य आगम का ज्ञान आपको हो गया है। भाव आगम इससे बहुत पृथक चीज है, क्योंकि जिसके पास नमोकार मंत्र का भी ज्ञान नहीं, वह भी अपने आत्म तत्व की पहचान करके उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है। इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, शिवभूति आदि का उदाहरण मिलता है। अर्थ क्या हुआ? द्रव्य श्रुत का निषेध नहीं, किंतु द्रव्य श्रुत अपने आप में शब्दात्मक होता है। उस शब्दात्मक द्रव्य श्रुत का आलम्बन ले करके भावों की ओर हमारी यदि दृष्टि नहीं है तो हम सम्यक दर्शन से भी वंचित रह सकते हैं। मिथ्यात्व दशा में यानी सम्यक दर्शन के अभाव में भी इतना लंबा चौड़ा जो श्रुत होता है, आगम होता है, द्रव्य श्रुत उसको हासिल करता है। इसके उपरांत भी उसके हृदय में सम्यक दर्शन रूपी दीपक नहीं जलता है, यह विस्मय होता है। इसलिए भावों की ओर दृष्टि रखना हमें आवश्यक है। यहाँ पर इंदौर समाज पूरे सभा में तो नहीं आया पूरा इंदौर, कुछ कॉलोनी के लोग आए होंगे, पूरा इंदौर तो आ ही नहीं सकता। प्रबंध करते हैं आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये ध्यान रखो। तो मैं ये कह रहा था, यहाँ की उदयनगर के जनता ने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए कारणभूत जनबिंब प्रतिष्ठा करने के लिए जिनालय का निर्माण किया है और जनबिंब को स्थापित करके
उनकी अर्चना करने की भाव व्यक्त की है। कई बार गुरुदेव के पास भी गए, भक्ति भाव के साथ निवेदन किए, लेकिन निवेदन तो गुरुदेव सुनते हैं, एकदम हाँ नहीं भरते। हाँ जल्दी भरने से काम सुचारू रूप से नहीं होता, इसलिए देखो देखो कहते हुए थोड़ी सी सांत्वना जिसको बोलते हैं देते हुए यहाँ तक आप लोगों को ले आए। जब उनको पूरा विश्वास हो गया, फिर हम लोगों के लिए उन्होंने आदेश दे दिया कि इस आयोजन को जो इन लोगों ने भाव व्यक्त किए हैं, इसको सानंद संपन्न करने के लिए मेरा आशीर्वाद है और इंदौर की ओर प्रस्थान कर लो। तो यहाँ पर आकर के लगभग 15-16 दिन से भी ज़्यादा हो गया है। आज 17 तारीख है, 31 तारीख को हम प्रातःकाल यहाँ पर आना हुआ हमारा, तो 17-18 दिन निकल गए हैं। अब उल्टी गिनती आज से प्रारंभ होगी। हाँ, अभी तक तो सुलटी गिनती चलती थी, अब धीरे धीरे एक दिन आप लोग धर्ममय वातावरण में रह करके आत्म तत्व का क्या स्वरूप होता है उसके बारे में भिन्न भिन्न प्रसंगों को लेकर के यहाँ पर विचार व्यक्त किए जाएंगे, उनको आप सुनेंगे। ज़्यादा समय हो रहा है, 9:45 बज गया है और बहुत कुछ कहना था, लेकिन बहुत अति संक्षिप्त करने से शब्दों के माध्यम से हम भाव को, जो वस्तु में अनंत भाव छुपा हुआ है, उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना दिव्य ध्वनि में भी वह क्षमता नहीं है, ये ध्यान रखो। हाँ महाराज, दिव्य ध्वनि में भी क्षमता नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, ये उन्होंने ही कहा, ये ध्यान रखो, क्योंकि शब्द सीमित है और अर्थ अनंतात्मक हुआ करता है। केवल ज्ञान के माध्यम से प्रभु ने अनंतानंत पदार्थों को उनके अतीत और अनागत संबंधी समस्त पर्याय और गुणों को लेकर के एक साथ एक समय में जाना नहीं, जानने में आया है। उनको विकल्प है ही नहीं, हमें बहुत विकल्प होता है, ये भी जान लो, वो भी जान लो, सब जान लो। क्या जानना, किस लिए जानना? तो गुरुदेव ने उस जो सज्जन आए थे उन्होंने पूछा था कि महाराज हम स्वाध्याय के प्रति हमारी रुचि है, तो उन्होंने उत्तर में ये दिया था कि स्वाध्याय किमर्थम, किस लिए करना चाहिए। करना ठीक है, साधन भी ठीक है, किंतु उद्देश्य यदि साधन के अनुरूप हो तो वह कार्य संपादित हो सकता है। कारण के द्वारा ही कार्य संपादित होता है, किंतु कारण में समीचीनता होने के उपरांत भी उद्देश्य हमारा यदि समीचीन नहीं है तो संसार का विच्छेद बंधुओं असंभव है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमें वस्तु को मात्र जानना नहीं, केवल पहचान नहीं करना, किंतु वस्तु का परिणाम जो अनंत काल से मोह के साथ प्रभावित होता हुआ परिणमन कर रहा है, उस वैभाविक परिणति को पुनः स्वभावमय परिणमन कराने के लिए यह सारा का सारा उपक्रम है। चाहे स्वाध्याय करो, चाहे देव दर्शन करो, चाहे और कोई दान आदि के माध्यम से भावों को पवित्र बनाओ, किंतु भावों को पवित्र बनाने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि तद्गुण लब्धये अहम बंदे। हे भगवान, मैं आपके चरणों में और कोई भी
प्रयोजन को लेकर के नहीं आया, क्योंकि अन्यान्य जो प्रयोजन होते हैं, जो सांसारिक होते हैं, उन प्रयोजनों को शुद्ध करना कहीं भी सिद्ध हो सकता है, किंतु आपके चरणों में आने का हमारा कोई भी भाव है, उद्देश्य है, तो एकमात्र आपने जिस वितराग पथ पर आरूढ़ होकर के अपने आत्म तत्व को उपलब्ध किया है, उसी प्रकार मेरे भीतर भी प्रभु बनने की क्षमता सामर्थ्य विद्यमान है, इस प्रकार आपने कहा है देशना के दौरान। इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ, मेरा और कोई भी उद्देश्य नहीं। क्योंकि संसारी प्राणी ने जो कुछ भी आराधना करने का अतीत में प्रयास भी किया है, तो भिन्न भिन्न उद्देश्य की पूर्ति को लेकर के ही किया, इसलिए वह उसका कार्य अभी कार्य उद्देश्य के अनुरूप होता है। साधन आपके पास है, आपने दवाई ले रखी है, इतना ही पर्याप्त नहीं, किंतु डॉक्टर ने जो दवाई दी है अनुपात के अनुरूप लेने के लिए उन्होंने संकेत भी दिया है, किंतु साथ साथ एक और बात कही है, उसको आप लोग भूल गए। क्या बात कही है? जिन निमित्तों के माध्यम से, जिन वस्तुओं के सेवन करने से रोग भीतर प्रवेश कर चुका है, उस प्रकार के दवाई अगर लेते जाओ, एक हाथ से क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, क्या होता है, इंसुलिन। इंसुलिन, और फिर उसी में लीन, किसमें, डायबिटीज की बीमारी, शुगर की बीमारी हो जाती है, और वह इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेता है और एक हाथ में रसगुल्ला ले लेता है। यही हुआ है संसारी प्राणी ने अतीत में, और कुछ नहीं किया है, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, घबराओ नहीं। केवल आपके लिए देशना नहीं, किंतु मुमुक्षु भव्य जीवों के लिए भगवान ने देशना दी है, उसमें हम भी शामिल है, आप भी शामिल है। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के देशना नहीं दी जा रही, किंतु जो चाहता है, भीतर से जिसकी भावना है, उत्कंठा है, उसी के लिए यह उपदेश कार्यकारी सिद्ध होता है। अन्यथा इस प्रकार के उपदेश देने वाले भी मिलेंगे और देशना सुनने वाले भी मिलेंगे। ये बहुत प्राचीन कालीन परंपरा है, ये धारा है। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, शब्द से अर्थ की ओर गति हो और अर्थ से भाव की ओर यदि गति होती है, तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, उद्देश्य है, उसको हम अत्यल्प काल में भी उसको हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मोहजन्य भावों को समाप्त करने के लिए अंतरंग से एक मुहूर्त पर्याप्त है। देव गुरु शास्त्र की यदि हम समर्पण भाव के साथ, निरपेक्ष भाव के साथ, केवल कर्म क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के प्रभु की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु बनने में देर नहीं लग सकती है। इसलिए आप लोगों का वह कर्तव्य होता है, क्योंकि आचार्यों ने अपना आत्म कल्याण करते हुए मुमुक्षु भव्य जीवों के प्रति भी उनकी कल्याण की दृष्टि गई। इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण समय को निकाल करके आप लोगों के लिए भी कल्याण की भावना रखते हुए करुणा के साथ देशना दी है। उसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है। अहिंसा परमो धर्म, परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां बंदमानस्य ममास्तु।